दो बताए हैं वो थापी मारी और वो ठीक लग रहा है, जिसके साथ लाके उसका नाश करके मरा है वो ठीक लग रहा है क्यों प्रीत हम दारू आते वो ठीक से हाँ ठीक घर में बैठ गया वो अपना काम करेंगे। पंडित जी को उससे पहले जोरदार स्वागत करें। भाई कैप्टन अभिमन्यु भाई कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद भाई कैप्टन अभिमन्यु को जय श्री राम जय श्री राम बोल पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा में योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं नारनौल के भाजपा परिवार के सभी साथियों की तरफ से, सदस्यों की तरफ से, हमारे जिला की जो टीम टोली अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उपस्थित आई है, मैं आप सब की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भी हैं, पूरी नई टीम को, नई टोली को, पुराने सभी जो मंडल अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को मजबूती देकर के यहाँ तक लाने का काम किया है, सभी उन पदाधिकारियों ने, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के साथियों ने जो श्रेष्ठ कार्य किया है, उसके लिए उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए नई टीम को ये सुझाव देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह से संगठन का काम को आगे बढ़ाती है। आज जिम्मेदारी आपके पास है। जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने इस पार्टी को घर घर जाकर के मेहनत करके, आजाद शर्मा जी हैं, ऐसे बड़े पुरुषार्थी साथियों ने बड़ी मेहनत करके पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है, उनका मान सम्मान रखते हुए, उनसे सलाह विचार विमर्श करते हुए, उनका अपने से ज्यादा आदर मान बढ़ाते हुए, जैसे परिवार में बड़े बुजुर्गों का आदर मान करते हैं, बुजुर्ग कोई नहीं हुआ, रिटायर कोई नहीं हुआ, वो सीनियर हुए हैं और बड़े पदों पर जा सकते हैं, लेकिन अपना फर्ज है कि हम उनका मान सम्मान करें, उनसे सलाह करें, विचार करके, विमर्श करके और अपने काम को आगे बढ़ाएं। यही परंपरा चली आ रही है। 100 साल हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ बालकों के साथ मिलकर के परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 100 साल पहले संगठन की शुरुआत की थी और आज 100 साल के बाद 1925 में शुरू किया और आज 100 साल बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कोई है तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी प्रेरणा से हम सब लोग साथी मिलकर के काम करते हैं। 45 साल पहले 6 अप्रैल को, आज 7 अप्रैल है, 6 अप्रैल को 45 साल पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। उस वक्त राजमाता विजय राजे सिंधिया जी थे, सिकंदर भट्ट साहब थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, ऐसे बड़े तपस्वी लोगों ने पार्टी की नींव रखी थी और उन सब के सहयोग से आज ये पार्टी, उन सब के आशीर्वाद से, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मेहनत से आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरी है। और ये पार्टी आपकी और हमारी इसी पद्धति से चली है। एक परिवार की पार्टी नहीं थी, एक इलाके की नहीं, एक जाति की नहीं, एक मजहब की नहीं, एक
मत की नहीं, एक प्रांत की नहीं, एक भाषा बोलने वाली नहीं, पूरे भारतवर्ष की भावना को अपने साथ लेकर के चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी आज देश को मजबूत करने में लगी। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने भारत बदलते हुए देखा है। जब भारतवर्ष में सड़कों का जाल बिछा तो उसमें सारा देश का आम आदमी चलेगा। वह टोल किसी का, अमीर का, गरीब का कम और ज्यादा नहीं है। टोल कोई वहां पर मज और मजहब और भाषा देख करके नहीं लगाया जाता, सबको बराबर सुविधा है। आज ITI, IIT, IIM, एम्स ये सब खुले, सबके लिए खुले। शिक्षा का विस्तार हो रहा है, किसानों को सुविधा मिल रही है तो सबको बराबर मिल रही है। अगर उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अगर घरों में शौचालय बन रहे हैं तो सबके बन रहे हैं। तो ये एक पूरे देश को साथ लेकर के चलना। कांग्रेस बांट के चलती थी, फिरकापरस्ती करती थी, एक को दूसरे से लड़ाती थी, एक को दूसरे से लड़ा करके देश को कमजोर करती थी, गरीब को गरीब रखती थी। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और हमने 10 साल में 11वां साल हो गया। आज देखो तो 11 पूरे हो गए, मई का महीना आने वाला है। कैसे देश दुनिया के अंदर, आप खुद सोच करके देखो, अपने घर की अपनी अपनी तकलीफ देखकर तो हर आदमी को तकलीफ तो ध्यान आती है, लेकिन जो बदलाव के, जो परिवर्तन के जो सुख मिला है, उसको जो महसूस करके देखोगे तो समझ में आएगा वास्तव में देश में बदलाव तो बहुत बड़े हुए। क्या आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व नहीं होता, तो क्या जम्मू कश्मीर में शांति हो सकती थी? क्या जम्मू कश्मीर से रोज आतंकवादी, आतंक, भय, रोज हत्याएं करके सीमा पार से आकर के और जुल्म करते थे बहन बेटियों पर? आज जम्मू कश्मीर में 370 हटते हैं, लाल चौक के ऊपर पूरे भारतवर्ष का, केरल से भी, बंगाल से भी, गुजरात से भी सैलानी जाता है और रात के 12 बजे तक वो निश्चिंत होकर के वहां घूमता है और सैर करके। और सर्दियों में भी अब इतना टूरिज्म है कि जम्मू कश्मीर का आवाम अब उसको, उसके जीवन में इतना सुधार हो गया कि जितना टूरिज्म आएगा उतनी उसकी कमाई होगी। आज उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और देश मजबूत हुआ है। क्या ये इनके बिना हो सकता था? नहीं हो सकता। तो ये जो देश में परिवर्तन आए हैं, आपके थोड़े थोड़े जो हमारे प्रयास, आपके और हम सब के मिलकर के उन प्रयासों के कारण आए। हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना। मैं इतना निवेदन सभी साथियों से कि हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, संगठन का भी काम, जिले की भी उन्होंने टीम बनानी है, जिले के पदाधिकारी बनाने हैं, जिले की कार्य समिति बनानी है, जिले में मोर्चों का गठन करना है, प्रकोष्ठों का गठन करना है। बहुत काम है पार्टी का, सबको काम बांटना है, जिले के स्तर पर बांटना है। कई साथियों को प्रदेश के अंदर भी जिम्मेदारी देनी है, कई साथी राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारी मिल सकती है। मंडलों में भी आपको कार्यकारिणी बनानी है, मंडल में भी उपाध्यक्ष बनाने हैं, महामंत्री बनाने हैं, मंडल में भी मंत्री बनाने हैं, मोर्चे बनाने हैं, मोर्चों के अंदर भी पदाधिकारी बनाने हैं, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष सब बनेंगे। बहुत सारा काम है, काम बहुत है, काम को करने वाले भी हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि संदेश मेरा सबको दे दें कि जो भी साथी पार्टी का काम जिम्मेदारी लेकर करना चाहता है, आगे बढ़ करके आए, मंडल अध्यक्ष को भी बताए, जिला अध्यक्ष को भी बताए, हमें भी बताए, कागज पर लिख कर चला जाए या दफ्तर में ले जाए।
मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दें। आप जो काम आपके मन में इच्छा है कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं किसान मोर्चा में कर सकता हूँ, मैं अनुसूचित मोर्चा में कर सकता हूँ, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा में कर सकता हूँ, मैं पिछड़ा मोर्चा में कर सकता हूँ, मैं महिला मोर्चा में कर सकता हूँ, युवा मोर्चा में कर सकता हूँ, मैं फलाना डॉक्टर सेल में कर सकता हूँ, मैं पंचायत प्रकोष्ठ में कर सकता हूँ। कोई ना कोई काम, बहुत काम है जो आपको लगे भाई मैं सहकारिता में, कोऑपरेटिव में कर सकता हूँ, मैं मजदूर प्रकोष्ठ में कर सकता हूँ, व्यापार प्रकोष्ठ में कर सकता हूँ। जो काम आपके ध्यान में आए आप उसकी सुझाव लिखो। काम इतने हैं कि काम पद इतने हैं कि कमी नहीं है। हाँ, लेकिन सबको काम मिले ये चिंता हम सबको करनी है, सभी प्रमुख लोगों को, कि सब कामों पर अपना संगठन का एक फॉर्मूला होता है कि हर काम पर आदमी और हर आदमी को काम करने हैं, पता है वो तो लिख लिए, लेकिन आदमी को काम नहीं बताया तो काम नहीं होगा। हर काम पर आदमी और हर आदमी को काम मिले, इस सूत्र वाक्य को आधार मान करके अपने संगठन की रचना आपने करनी और केवल कागज पे नहीं उतारना है, कागज पे नहीं लिखना है। आई कार्ड बना करके कोई भाई किसी दफ्तर में जाना पड़ जाए, सरकार दफ्तर में, केवल उसके लिए नहीं, वो तो है, चलो कोई नहीं, वो तो है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि जो आपने जिम्मे काम लगे उस काम को करना है। जो काम दिया जाए, शक्ति केंद्र का काम दिया जाए तो वो करना है, बूथ का काम दिया जाए तो वो करना है, पन्ना प्रमुख का काम दिया जाए तो वो करना है। ये सारे काम अपने अपनी जिम्मेदारी दोगे, पूरी करोगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत संगठन में बढ़ेगी और आपकी इज्जत और कोई करेगा। काम में कमी रहेगी तो ये कहते भाई तो मुंह पद ले रहा है, काम तो करता है। तो एक तो है कि अपना काम पूरा करना, दूसरा है कि आपस में व्यवहार अच्छा करना, आपस में मेल जोल करना, आपस में प्यार प्रेम करना, आपस में संगठन में भी करना और समाज में भी करना। क्योंकि जब आप भाजपा के पदाधिकारी हो तो आप नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हो। आप भाजपा के जहां झंडा लगाओगे तो आपकी पहचान, आपका भाजपा, आप भाजपा की पहचान हो। आप अच्छा काम करोगे, लोग कहेंगे देखो बीजेपी वाले लोग अच्छा काम करे हैं, और कोई काम में कमी रहेगी तो कहेंगे देखो बीजेपी वाले ऐसे। तो आपसे ही बीजेपी की अच्छाई और बुराई है। तो हमें समाज में सबको साथ लेकर चलना, मेल मिलाप करना, 36 बिरादरी को साथ जोड़ना, ये हमारा काम हो। अपने आसपास लोगों के काम आए, और एक अकेला कई बार छोड़ दे बोला बस भाई मोदी जी एक लाइक कर लेंगे, बाकी तो जरूरत नहीं। हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी मिलकर निभाएं। और ये पार्टी ऐसी है, अध्यक्ष जी आगे जो है आप बैठे, ये बैठे, खूब मेहनत करो, नया परिश्रम हो जाएगा। जो कर जिले बदले गए तो भाई आगे जो है विधानसभा लोकसभा में परिवर्तन आएगा। तो भाई तैयारी कर लियो, पता नहीं किसका सूत्र बैठेगा, किसका नंबर लगेगा, आप लड़ाई साथी को चुनाव, जिसमें जितनी हिम्मत हो कर लियो तैयारी समीर जी, वर्मा जी। मेहनत करोगे, मेलजोल करोगे, प्यार प्रेम निभाओगे, आपस में वो नहीं करना। कुलदीप जी क्या आपस में वो नहीं करना, झूठा वो आपस के अंदर चीचा पानी नहीं। हम सब आपके साथ हैं। डॉक्टर अभिमन्यु जिंदाबाद, डॉक्टर अभिमन्यु जिंदाबाद। मासूदी आप सब जिंदाबाद, हम जिंदाबाद हैं। तो पार्टी को आगे बढ़ाना है, मेहनत करनी, सबको मिलकर, सबको नरेंद्र मोदी बनकर के काम करना। अब लोग कहते हैं विपक्ष खत्म हो गया, विपक्ष कुछ है ही नहीं, हमारे देखते देखते खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? वो खत्म हुआ उसके अपने स्वार्थ के कारण।
उनके लोभ के कारण, उनके अपने संस्कार के कारण के समाज से दूर हो गए। उनको परिवार से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उनको जात बिरादरी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उनको अपने घर भरने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सारा का सारा। और मेरे फालतू की बात करनी, जिसका कोई ढंग नहीं, जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, ऐसी अजीब गरीब बातें करनी जिसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में जनता देख लेती है, भाई ये इस काबिल नहीं है, ऐसे लोगों को विधानसभा में, संसद में इनको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। अब इस रोड़ी फोड़ी में एक आदमी निकल जाते हैं, कुछ हल्के फुल्के लोग भी चुन के चले जाते हैं, क्या करें, लोगों की आंखों में हो जाता है थोड़ा सा, हल्के लोग भी चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर समाज बहुमत जो है वो अब लगातार आपको इसलिए दे रहा है कि उसको विश्वास है कि बीजेपी वाले ईमानदारी से देश समाज का काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी पहचान ऐसे ही भाजपा के श्रेष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर बनाए, संगठन मजबूत करें। मैंने पहली बात कही, जो संगठन के एक एक पद को सबको दो। दूसरी बात कही, जो मेल मिलाप रखो। तीसरी बात कही, जो समाज के अंदर अपना बढ़ाओ, समाज के अंदर अपना रसूख, अपना व्यवहार को बढ़ाओ। साथ ही साथ में पार्टी के कार्यक्रमों को मजबूती दो और समाज के अंदर सामाजिक सेवा के जो काम है वो अपने अपने जिम्मे लो। मेरे घर के आसपास कोई कहेगा भाई मैं पेड़ लगवाता हूँ, कोई कहेगा मैं साफ सफाई करवाता हूँ, कोई कहेगा भाई मैं लोगों का अस्पताल में मदद करता हूँ, कोई कहता है मैं लोगों का प्रशासन में काम कराने के अंदर मेरी समझ है, कोई कहता है मैं सीएससी के थ्रू लोगों के काम करवा दूंगा। ये लोग समाज में काम करते हुए दिखाई दे, पॉजिटिव काम, वो काम हम कुछ न कुछ अपने जिम्मे जरूर पकड़े कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता हूँ, मैं और क्षेत्र में करना चाहती हूँ। तो समाज सेवा को भी, राजनीति केवल वोट लेने का काम नहीं है, राजनीति समाज के अंदर समाज के साथ मिल करके समाज को दिशा देने का एक उपक्रम है। अगर आप कहते हो आप राजनेता हो, कोई अपने बूथ पर नेता है, कोई अपने शक्ति केंद्र पर है, कोई अपने गांव में नेता है, कोई अपने वार्ड में नेता है, तो नेता का मतलब है कि आप समाज का नेतृत्व करना चाहते हो। इसका मतलब समाज को आपके साथ जोड़ करके चलना चाहते हो, तो समाज को दिशा देने का काम भी आपका है। समाज ऐसा कहे, कोई लोग कहते कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार उल्टे सीधे काम कारण दो, उनको समझाना और रोकने का काम भी हमारा है, क्योंकि हमने समाज में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। भाव में बहना नहीं, उस भाव को हमने अपने विचारधारा के अनुसार लेकर के समाज को लेकर चलना है। साथियों, में इतनी बातें आपसे कहता हुआ, और ये नया साल, नया संवत्सर 2082 शुरू हो गया, नवरात्र की पूजा पूरी हो गई, कल रामनवमी का त्योहार भी मनाया गया, बैसाखी भी आ जाएगी 13 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी कहां पर आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? ये एयरपोर्ट का सपना किसने लिया था? आप सबने लिया था। ये एयरपोर्ट की शुरुआत आप सबने की थी। इस एयरपोर्ट की पहली कलम उस फाइल पर वो आपकी चली हुई है, इसकी मंजूरी की। 7,200 एकड़ जमीन, हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा एयरपोर्ट की नींव हिसार में हमने रखी थी। बीच में तो ये राजनीति में ऐसे बवंडर आए, वो मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया, लड़े जाओ, झगड़े जाओ, करनिया कर क्या और रोड़िया हो जाए। तो करने वाले तो कोई और ही होते हैं, ये तो मेरे शोर मचाने वाले, रोड़ा मचाने वाले हैं।
खड़ा क्या होगा करने वाले अपना काम कर रहे हैं। अस्ती खड़ा क्या होगा जी अस्ती क्या बढ़ेगा उन्हें सदा लोग बताए हैं वो थापी मारी और वो ठीक लग रहा है, जिसके साथ लग गया उसका नाश करके मरा है, वो ठीक लग रहा है। क्यों प्रीत हम दारू आते वो ठीक से हाँ ठीक घर में बैठ गया वो, तो वो अपना काम करेंगे। कहने का तात्पर्य प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 14 तारीख को, और समय कितने बजे है? समय बताओ ना, समय बताओ जोर से चेयरमैन साहब, सुरान साहब। समय है सवेरे 9 बजे। तेरे बल्कि करेंगे चेयरमैन घर पर खाना जब हेलीकॉप्टर उड़ लेगा तो हो गया सारी गाड़ी लास्ट में आओगी। सीधी धार की सड़क पड़वानी है ना चेयरमैन जरूर थी, तो टाइम पर आइए भाई ना। ये बोल खत्म हो गई तो बहुत हो काम काम नहीं खत्म होंगे, काम तो कराएंगे और करने जितने परमात्मा देगा, जो अपने हिस्से आए अपने निभाए, और जितने आगे देगा पूरे मन से और अपना समर्पण से काम करेंगे। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है, ये कुकल जी थे वहां पर खड़े रहे, कुकल जी वहां सीएम साहब पूछा भाई कितने, ये हमने नहीं मिला था, लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे, कोई लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे। हमने कह दिया भाई जो कितनी गाड़ी लो, बोला भाई कोई बोला जी 40, बोला जी ठीक, बोला जी 50, बोला जी ठीक। बोले 40-50 से अपना काम नहीं बनेगा, नाम को उससे बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलना है। तो किसी ने तो 10,000 का रखा है, किसी ने 400 प्राइवेट गाड़ी लिस्ट दे रखी है। सबको बहुत अच्छी बात है, सारे लेके आएंगे, रैली बहुत तगड़ी होगी, बहुत तगड़ी रैली होगी। लेकिन हमने अपनी भूमिका, हम वो लोग हैं, हमने अपने राजनीतिक जीवन के 28 साल में मैंने जो कभी भी कुएं में, वो एक बार बात हुई मैं दूध का कुआं बनाएंगे काम, कुआं खोद लिया मेरा में सारा काम, बोला हर घर एक डल्लू दूध डाल के जाओ, दूध का कुआं बन जाएगा। तो रात में सब अपना डाल जाइयो और सवेरे दूध का कुआं भरा पाओगे। सबने सोचा मैं कोई ना कोई तो दूध डालने देगा, मेरा पानी डाले, तो तड़को उसने देखा तो उस कुएं में के पाया, तो हमने कदे कुएं में दूध के कुएं में पानी नहीं मिलाया, हमने तो दूध जमा नहीं कर दिया। अध्यक्ष जी ये नाम जो लगता है ये निकड़ू है, ये जो काम करेगा पक्का निकड़ू काम करेगा। हमारा मिलावट का काम नहीं है, हम जो काम करेंगे पूरा पक्का करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है, हर गांव, और गांव का मतलब ये नहीं अब सिसाई गांव भी उतना है और जो है ढाणी भी उतना है, वो नहीं चलेगा। हमें बूथ के अनुसार साधन निकालने, और जिसके पास अपनी गाड़ी हो वह अपनी गाड़ी में ले जाए, कोई तेल नहीं मिलेगा, कोई तेल की पर्ची नहीं, कोई तेल नहीं, पार्टी में तेल आपने डालना है। क्यों बता दिया हमने, पहले कर दिया, अगले परिसीमन में आप में से कोई सर खड़ा है, ठीक है। तो सामने मिलकर के तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, तो सबको अपने साधन लेके आने हैं, जो मिले भर के लाने हैं, जो खर्चा हो तो खर्चा करके लाने हैं, कोई नहीं हो तो फिर मांग के लाने हैं। समझ पाएंगे नरेश जी? ऐसे ही कैसे करके साधन लाने हैं। जो बसों की डिमांड करोगे गांव में, बसों की व्यवस्था जिला अध्यक्ष जी करते हैं। बसों की जितनी डिमांड करोगे तो इसके संयोजक का
विधानसभा के अनुसार ड्यूटी लगाई है, बैठ के इसकी मंडलों के अनुसार पूरी लिस्ट बना के गांव वाइज ये कौन आदमी कौन सी गाड़ी लाएगा, अल्टो लाएगा, कोई क्रूजर लाएगा, कोई स्कॉर्पियो लाएगा। आज तो कई तरह के आगे मॉडल, सारे मॉडल का नाम और उस आदमी का नाम, उसका नंबर और कौन सी गाड़ी, कितने आदमी, और जो बस भरेंगे वो कौन कौन, और बस कहाँ भेजनी है, बस का पॉइंट और आदमी, उसका नंबर जो बस में आएगा, और सुबह का टाइम, सारे साधन सुबह 7 बजे निकाल देने हैं। कदे पाठ देखते रहो। हाँ, नहीं टाइम पे आओगे क्योंकि यमुनानगर भी प्रोग्राम है। हाँ, और सीधा है, आप जितना जल्दी जाओ उतना बढ़िया है। और आप सब उस रैली के अंदर मोदी जी देखकर खुश हो। जब ये भाजपा के कार्यकर्ता नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, मजबूती से हरियाणा प्रदेश में भाजपा को आप सफल बना करके आए हो, और वो और ज्यादा खुश होकर कुछ नए तोहफे देने का मन बना कर जाए। तो तोहफे दे रहे हो तो हैं, और आप सभी से प्रार्थना है, देखो हम सब साथी कार्यकर्ता, जैसे बताया नायक सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सरल आदमी है, सब व्यवहार करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, रात को भी मिलते हैं, और बहुत अच्छा व्यवहार सबके साथ सारा हरियाणा में। ये तो एक आधी बार गाँव में भी कहते हैं, बोला तो बोली भाषा भी ठीक है। तो कई जगह सरपंच साहब जिसमें बोली भाषा सुहाजे है, बोला बोली भाषा अच्छी है, तो ये बहुत चीजों का उनका स्वभाव का बड़ा प्रभाव है। हम सबको मिलकर के उसको मजबूती देनी है। आप सभी को ये प्रार्थना करते हुए पूरा जोर लगा के रैली को कामयाब बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।